फॉर ओ लेवल IGCSE इस्लाम में अब्दुल्ला इसाक। आज जिस टॉपिक को हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी इसरा वल मिराज, जो कि आपका लाइफ इन मक्का ऑफ द होली प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात आपको ये समझने की ज़रूरत है दैट द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम वाज इनवाइटेड टू द हाउस ऑफ हिज कज़न उम्मे हानी। उम्मे हानी जो है वो बेटी थी अबू तालिब की। उन्होंने बुलाया प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम को कि जी मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करना है, तो प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम उम्मे हानी के घर चले गए इन ऑर्डर टू प्रीच द मैसेज ऑफ इस्लाम टू हर हस्बैंड। ठीक है, इसके साथ साथ ये हुआ कि प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम जब वहाँ गए, इस्लाम की दावत दी, रात ज़्यादा हो गई, थोड़ी देर वहाँ पे सोए। मिडल ऑफ द नाइट प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम की आदत थी कि वो अपनी जगह पे ही सोते थे, तो ही गॉट अप फ्रॉम देयर एंड ही वेंट टू दिस प्लेस दैट इज़ नोन एज हतीम। हतीम जो है ये काबा के साथ एक सेमी सर्कुलर सी जगह है, सेमी सर्कल जगह है। यहाँ पे प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम का एक कमरा था, वहाँ पे जाके वो सो गए। रात में आए एंजल जिब्राइल, लाइक इन द मिडल ऑफ द नाइट एंजल जिब्राइल केम एंड द फर्स्ट थिंग दैट एंजल जिब्राइल डिड वाज व्हाट वी कॉल एज शक्के सदर। उन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम का चेस्ट ओपन किया। दे टुक आउट हिज हार्ट, ही टुक आउट हिज हार्ट एंड ही वॉश्ड द हार्ट ऑफ द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम इन अ गोल्ड ट्रे सिंक एंड ही फिल्ड इट विद नूर। ठीक है, उसे डिवाइन लाइट से थोड़ा सा उसमें डिवाइन लाइट डाली। ऑब्वियसली द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम वाज गोइंग टू विटनेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसके बाद ये हुआ कि एंजल जिब्राइल जो है वो प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम को लेके चले गए टूवर्ड्स बुराक। ठीक है, जैसे ही वो बुराक पे बैठे प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम, बुराक जो है जब उन्होंने देखा तो इट वाज बेसिकली अ विंग्ड क्रिएचर, मतलब उसके विंग्स थे एंड इट वाज एक्सट्रीमली वाइट इन कलर। इट वाज बिगर देन अ म्यूल। ठीक है, जो एक इट्स अ क्रॉस बिटवीन अ डोंकी एंड अ हॉर्स, उसको हम कहते हैं म्यूल। उससे वो बड़ा था, बट इट वाज शॉर्टर देन अ हॉर्स and it was extremely beautiful. The Prophet Isa upon him was told to sit on it with Angel Jibril. The Prophet Isa upon him sat on the buraq and they went towards 3 places. ठीक है, सबसे पहले वो गए मदीना। मदीना प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम को ऊपर से दिखाया गया। Then he was shown the Mount Sinai. ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो तौरात रिवील की गई थी। Then he was shown Bethlehem, that was the birthplace of हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। फाइनली जो है वो प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम को यरूशलेम जो है वो लेके जाया गया। यरूशलेम जब लेके गए प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम को, दैट वाज द प्लेस ऑफ मस्जिद अल अक्सा। अल्लाह ताला ने इस बारे में कुरान मजीद में कहा, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड दैट यू नीड टू राइट, ग्लोरी टू योर लॉर्ड हु टुक हिज सर्वेंट फ्रॉम द नियरेस्ट मॉस्क टू द फादर्स मॉस्क। ऑल राइट, जैसे ही यरूशलेम पहुंचे, जैसे ही मस्जिद अल अक्सा पहुंचे, प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने वहाँ पे अपने एनिमल को टाई किया। बाकी प्रॉफिट्स ने भी अपने एनिमल्स को टाई किया हुआ था वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम लेड ऑल ऑफ द प्रॉफिट्स इन प्रेयर। जितने भी प्रॉफिट्स थे उन सबको नमाज में लीड किया एंड ही गॉट द टाइटल ऑफ इमामुल अंबिया। द लीडर ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स का टाइटल मिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है, उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज दैट ही वाज ब्रॉट 2 वेजल्स, 2 वेजल्स उनके सामने, 2 कटोरे लाए गए। वन कंटेन्ड मिल्क, the other contained wine. Prophet Isa upon him chose the vessel that contained milk. और एंजल जिब्राइल ने ये कहा उन्हें that verily you have been guided by your फितरा, ये आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि आप हमेशा सही चीज़ का इंतखाब करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट एंजल जिब्राइल सेड टू हिम। अगर आप ये देखें तो ये सारी जर्नी इसरा की जर्नी है। बुराक पे बैठना, मदीना देखना, बेथलेम देखना, माउंट सिने देखना, मस्जिद अल अक्सा आना, अपना एनिमल टाई करना, प्रॉफिट्स को लीड करना प्रेयर में, एंड देन गिवन 2 वेजल्स and choosing the vessel containing milk. So this is what the Prophet Isa upon him did. ठीक है, then what happened was कि ये जर्नी इसरा की जब ख़त्म हो गई, तो इसरा की जर्नी ख़त्म होने के बाद मिराज की जर्नी कंटिन्यू होती है। अब ये किस फॉर्म में थी, क्या है, there are a lot of theories about it, whether it was physical in nature, whether it was a dream that the Prophet Isa upon him had. We are not going to get on those details, but we are going to look at what we have been told in history. मिराज जो है, दिस वॉज द सेकेंड लेग ऑफ द जर्नी, ये दूसरा पार्ट था जर्नी का। प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम दोबारा बुराक पे बैठे। एंजल जिब्राइल जो है वो प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम को लेके चले गए टूवर्ड्स द हेवन। ठीक है, उन्हें जन्नत की तरफ जो है वो लेके जाया गया। अब जब जन्नत की तरफ जा रहे थे तो प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने जाते हुए देखा कि ज़मीन के ऊपर एक कैरावान है एंड दिस कैरावान हैड लॉस्ट इट्स कैमल। उनका जो कैमल है ना वो गुम गया हुआ है। ठीक है, अब प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने पिक्चर देख ली और उनके माइंड में बैठ गया कि अच्छा जी ये एक कैरावान जा रहा था, उसका कैमल घूम गया। अब ये इसकी रेलेवेंस क्या है आगे बताता हूँ। फिर ही वेंट टू द हेवंस, वो हेवन चले गए। हेवन गए तो वहाँ पे जाके डिफरेंट प्रॉफिट्स देखे डिफरेंट हेवंस के ऊपर।
आदम अलैहिस्सलाम पहली हेवन पे थे. ही लुक्ड एट हिज राइट, ही स्माइल, ही लुक्ड एट हिज लेफ्ट एंड ही क्राइड. ठीक है, बताया ये गया जब प्रॉफिट ईसा मौलम ने एंजल जब्राइल से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी राइट के ऊपर रेजिडेंट्स है हेवन के, लेफ्ट के ऊपर है रेजिडेंट्स हेल के, एंड दिस इज़ वाई दिस इज़ हैपनिंग. सेकेंड हेवन ही मेट हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम एंड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. Third heaven he met Hazrat Yusuf alayhi salam. Fourth heaven he met Hazrat Idris alayhi salam. Fifth heaven he met Hazrat Harun alayhi salam. Sixth heaven he met Hazrat Musa alayhi salam. And Hazrat Musa alayhi salam was crying and he was saying, I have not seen anyone who will take more people to heaven than me. Seventh heaven he met Hazrat Ibrahim alayhi salam and he says that he resembled Hazrat Ibrahim alayhi salam the most. The Prophet Isa upon him said it. सात के सात prophets, हज़रत मूसा वाली ये बात, हज़रत इब्राहीम वाली ये बात और हज़रत आदम वाली ये बात आप सबको याद होनी चाहिए. ठीक है जी. देन व्हाट हैपेंड वाज दैट द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम मूव फॉरवर्ड और वहाँ पे आया एक लोट ट्री. ठीक है, अब जब ये लोट ट्री आया, दिस प्लेस वाज नोन एज सिदरातुल मुंतहा. यहाँ से कहा जाता है दैट द वर्जन और द लाइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिगिंस. ठीक है, और बिगैन. तो प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम वाज टोल्ड टू गो अलोन फ्रॉम हियर. एंजल जब्राइल ने कहा माय विंग्स आर गोइंग टू बर्न. तो प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम जो है वो यहाँ से आगे अकेले गए और जैसे ही अकेले गए तो ही इट इज़ स्टेटेड दैट ही सॉ सबलाइम वर्जन ऑफ हिज क्रिएटर. ऑल राइट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डायरेक्ट जो है अल्लाह ताला ने तीन चीज़ें दी प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम को. सबसे पहले जितने सिंस थे उम्मा के, ऑल ऑफ देम वर फॉरगिवन. जो गुनाह किए हुए थे उम्मत ने वो सारे के सारे माफ़ कर दिए गए थे. दूसरी चीज़ जो है वो ये हुई थी दैट द गिफ्ट ऑफ प्रेयर्स वॉज गिवन. इनिशियली 50 नमाजें थी. मूसा अलैहिस्सलाम जब प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम वापस आ रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम से कहा आपकी उम्मत ये सब नहीं कर सकी, सो यू नीड टू हैव देम रिड्यूस्ड. तो वो आहिस्ता आहिस्ता काम कराते गए यहाँ तक कि नंबर 5 आ गया. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 5 से भी कम कराएं. तो प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम सेड दैट आई फील अशेम्ड इन गोइंग बैक टू माई लॉर्ड नाउ. अब मुझे शर्म आ रही है कि मैं अपने रब के पास जाऊँ 5 से भी कम कराने के लिए. सो दिस इज़ व्हेन व्हाट हैपेंड वाज दैट 5 प्रेयर्स वर फिक्स्ड एंड देन व्हाट हैपेंड वाज दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला गेव द लास्ट 2 वर्सेस ऑफ सूरह बकरा आयत नंबर 285 एंड 286 एज वेल. ये जो है लास्ट 2 वर्सेस भी रिवील कर दी गई प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम के ऊपर. ये डायरेक्ट रेवलेशन थी. 3 चीज़ें हुई. सारे सिंस ऑफ दैट उम्मा एक्सेप्ट फॉर शिर्क वर फॉरगिवन. नंबर 2 50 नमाजें जो कि रिड्यूस होकर 5 हो गई थी. नंबर 3 अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उन्होंने क्या किया कि ही बेसिकली रिवील्ड द लास्ट 2 वर्सेस ऑफ सूरह बकरा आयत नंबर 285 286. इसके बाद द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम वेंट टू सी द हेवंस. हेवन में उन्होंने देखे रेजिडेंट्स ऑफ हेवन. एंजल ऑफ हेवन रिजवान जो है उनको भी देखा. Then he saw the river in paradise that was preserved for him, that is river Kausar. He saw that. He saw the Beit Mamur that is considered to be the place where the angels do their tawaf. It is stated that it is directly above the Kaaba. 70,000 angels do the tawaf daily and the number has not yet been repeated. Then he went to the hell, matlab bahar se dekha. It is said that he saw the residents of hell and he saw the angel of hell as well, that is Malik. जब वापस आए तो उनका बेड स्टिल वार्म था. उन्होंने जाके लोगों को बताया लेकिन लोगों ने बिलीव नहीं किया. सिर्फ एक पर्सन जो थे उन्होंने बिलीव किया एंड दैट वाज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु दैट ही वेंट टू द हेवंस. अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है दैट इज़ वाई ही इज़ टाइटल्ड एज अल सिद्दीक विच मीन्स द टेस्टिफाई टू द ट्रूथ. प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने लोगों से कहा कि मैंने एक कैरावान देखा है दैट हैड लॉस्ट इट्स कैमल. तो तब लोगों को जाके थोड़ा सा जो है वो यकीन हुआ. उन्होंने पूछा जाके तो वाकई पता चला कि एक कैरावान है जिसका कैमल गुम गया. तो वो लोग उसके पास गए और उनसे जाके पूछा तो उन्हें आइडिया हो कि हाँ ये पॉसिबल है कि मतलब इतनी दूर वाले कैमल का इन्हें पता चल गया कि वो गुमा है तो कहीं ना कहीं तो ही गए हैं. Then he was also asked to describe the Masjid al-Aqsa as well and the Prophet Isa upon him did, which also convinced some people that he did make the journey. But ये पूरे का पूरा इसरा मिराज की जर्नी है. Let's see the question that comes. Write an account on the journey of Isra wal Miraj. आपने पहले पैराग्राफ में उम्मे हानी जो कि प्रॉफिट की कज़न है उनके बारे में लिखना है और शक सदर के बारे में लिखना है. देन यू गोइंग टू राइट अबाउट इसरा और 2 कोट्स आपने लिखने हैं इसरा के. फिर आपने वो कैमल वाला इंसिडेंट लिखना है कि प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने देखा कि कैमल गुम गया एंड व्हाट हैपेंड इन द हेवंस और कौन कौन से प्रॉफिट से मिले. ठीक है. फिर आपने बताना है मीटिंग विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हेवंस में क्या देखा, हेल में क्या देखा, एंड फाइनली यू गोइंग टू टॉक अबाउट द जर्नी बैक. दिस शुड बी 16 to 18 minutes at
max, and you should be writing 400 to 500 words. Alright, I'll see you with the other video. This is it with my class. Allah Hafiz.